हाँ उनके परंपरा में उनके बाद सन ऑफ। तो अच्छी बात है, भारतवर्ष के महापुरुषों जिन्होंने इस राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र और हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, ऐसे महापुरुषों का नाम अगर शहर के साथ जुड़ जाता है तो जब जब नाम बोलेंगे तो उसकी याद आती है, ये उसके लिए होता है। आज हम गंगा माता बोलते हैं तो तुरंत उनकी पवित्रता याद आ जाती है, आप समझे। तो नाम बहुत बड़ी चीज होती है समाज के लिए, हिस्ट्री प्रेरणा करने के लिए नाम बहुत बड़ी चीज होती है। और आज हम सब यहाँ संभाजी नगर के अंदर जो इकट्ठे हुए हैं आध्यात्म विज्ञान के बारे में समझने के लिए। वो विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वो विज्ञान कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और ये विज्ञान कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होने से ये विज्ञान के सिद्धांत किसी ने बनाए नहीं, इसीलिए वो सनातन है। बनाए होते तो सनातन नहीं। समझ में आ गया। अगर किसी ने बनाया है तो वो सनातन नहीं, क्योंकि पहले नहीं था। सनातन का मतलब था, है और इसका कोई क्रिएटर नहीं। मगर ये जानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इनको कहो आवाज नहीं कर, थोड़ा धीरे से काम करें। तो माइक तो वॉल्यूम बजा रही ना, नहीं माइक की आवाज तो बढ़ा दो। तो कोई बात नहीं। ये सनातन सत्य जो कुदरत के कानून पे ऊपर आधारित है, वो हम सबको क्यों समझने की जरूरत है? कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, कुछ वजह तो होना चाहिए ना। आखिर क्यों जानेंगे हम कोई धर्म को फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? कोई तो वजह है ना। हम मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई तो वजह है कि नहीं? हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाप करते हैं, क्यों करते हैं? कोई तो उसके पीछे वजह है ना। ऐसे रैंडम तो नहीं करते हैं, कोई तो उसके पीछे समझ है ना। तो ये कुदरत के कानून को समझने की क्यों आवश्यकता है? क्या इसका इम्पोर्टेंट है? क्यों इतना इसका महत्व है? आज तक अगर इतना महत्व था तो फिर किसी ने बताया क्यों नहीं? क्योंकि नई बात तो है ही नहीं। सनातन का मतलब था, है और रहेगा। इसीलिए पहली बार आया, ऐसी तो बात है ही नहीं। मगर सबसे पहली बात ये जानने की क्यों जरूरत है, वो बताओ। क्योंकि ये जो दुनिया है, पूरा यूनिवर्स, देवलोक, नरकलोक, मध्यलोक जिसमें हम रहते हैं, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भक्ति और पूनम अमास, कर्म और कर्म फल, ये पूरी जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स 6 सनातन तत्वों से बनी है। कितने? 6। और तत्व कैसे हैं? सनातन का मतलब कायम, जिसकी उत्पत्ति और अंत नहीं, जिसका कोई क्रिएटर नहीं। 6 सनातन तत्वों से बना हुआ है।
ये 6 सनातन तत्व क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। आप यहाँ जाइए, खाली है, प्लीज। हाँ प्लीज। तो 6 सनातन तत्वों से दुनिया बनी है। कौन सा 6 तत्व है? एक तो है चेतन, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसका जन्म जीवन मृत्यु वो सनातन है। हाँ, ये थोड़ा लूज है यहाँ से, वो चाबी जैसा है, पतला कॉइन है, या तो स्पून होता है तो भी हो सकता है, कुछ भी थोड़ा लूज है। तो 4 वे चाहिए, 4 वे, 4 वे स्क्रू ड्राइवर होगा ना, 4 वे। अभी है यहाँ। बस बहुत टाइट नहीं करने का, नहीं तो भी घूमे। चेतन का मतलब होता है जिसके पास ज्ञान है। क्या है? आत्मा निकल गया तो शरीर की कोई वैल्यू, ये इंद्रियों की वैल्यू, हम तो कहते हैं, हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो तो है, तो फिर दिखता क्यों नहीं है? पता नहीं, इसमें जरा अभिनंदन आया है आज पहली बार। Bluetooth mode हो गया, बस बस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो चेतन के पास ज्ञान है, मगर वो ज्ञान शब्द रूपे नहीं है। शब्द रूपे ज्ञान जो है वो इंसान ने बनाया हुआ है। आप समझे नहीं? ज्ञान का मतलब होता है अवस्था को देखना और जानना, और जानने के बाद जो इसको लगा वो शब्दों में ट्रांसफर कर दिया कि इसको फैन कहते हैं। फैन किसी ने नाम दिया नहीं, इंसान ने दिया। फिर अपनी भाषा में किसी को पंखा कहा, किसी को और भी कुछ कहा, तो ये इंसान ने शब्दों का ज्ञान बनाया हुआ है। वो अलग अलग हो सकता है, भाषा से भी अलग हो सकता है, प्रेजेंटेशन से भी अलग हो सकता है। वो अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। मूल ज्ञान शब्द रूपे नहीं है। मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान प्रकाश जो अवस्था को अनकवर करता है, यानी खुली करता है। फिर इसको प्रेजेंट करने के लिए शब्दों का माध्यम चाहिए। तो ये ज्ञान प्रकाश, ये आत्मा की क्वालिटी है। दूसरा है जड़। जड़ मतलब परमाणु, जिससे ये सब अवस्था बनी है। ये शरीर भी जड़ तत्व की अवस्थाओं से बना। अनंत परमाणु जड़ इकट्ठे होते तो बॉडी बनती है, अनंत परमाणु इकट्ठे होते तो मकान बनता है। मगर जड़ है क्या है? जिसमें ज्ञान, ये शरीर में भी ज्ञान। अगर ज्ञान होता तो हम रामकृष्ण महावीर को जलाते नहीं, बोलते नहीं, आया ना तो बोलो। हम अपने धर्म गुरु को जलाते अगर ज्ञान होता है तो। मगर शरीर में ज्ञान, ये उनकी क्वालिटी ही नहीं है। शरीर ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है। शरीर के पास ज्ञान, मोबाइल ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है। मोबाइल में ज्ञान, टीवी में ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है। टीवी में ज्ञान, तो टीवी मोबाइल शरीर इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आ गया?
तो जड़ का मतलब ये पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है शरीर सहित, वो सब जड़ तत्वों से बना हुआ है। समझ में आया? ये पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है सब। तीसरा तत्व है मोशन, यानी गति सहायक, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, धरती और हवा, आप समझे ना, व्हीकल, इंसान, जीव सब मूव करते हैं। क्या करते हैं? इसके पीछे गति सहायक तत्व है। क्या है? गति सहायक। जितना धरती से नजदीक होगा कोई भी चीज, इसको ज्यादा गति चाहिए। पावर कितना चाहिए? जितना धरती से हाई लेवल पे जाएगा, इसको गति के लिए कम पावर चाहिए। और कहीं 5, 10, 15, 20 किलोमीटर से बाहर निकल जाएगा तो इनको पावर भी, बिना पावर वो मूव करेंगे। समझ में आया? मगर बिना पावर करते वहां भी गति सहायक तत्व तो है ही, मगर ये गति सहायक तत्व को गति देने के लिए जितना नीचे होता है तो उनको एडिशनल सपोर्ट देना पड़ता है, तभी गाड़ी चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। मगर तत्व परमानेंट है और अवस्था ऐसे स्थिति सहायक तत्व। सभी का मोबाइल साइलेंट कर दो, पॉकेट में है या थैली में है, निकाल के साइलेंट कर दो। ओके, ये सबको बोलना है पर हर बार भूल जाते हैं। अभी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, वो बोली देने का 1 2 3 4 5। एनीवे, तो चौथा तत्व है स्थिति सहायक। स्थिति सहायक का मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्थिरता। तो कोई भी चीज होती है वो गति सहायक भी होती है, इनको स्थिति भी। इंसान चलेगा भी और रुकेगा भी, बैठेगा भी और सोएगा भी और चलेगा भी। तो बैठे हैं तो स्थिति सहायक है, चलेगा तो ये तत्व है। स्थिति सहायक वो भी तत्व है, गति सहायक वो भी, और बैठना और चलना वो तत्वों की अवस्था है। तत्व परमानेंट, अवस्था वो सबकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग समय, अलग अलग स्पेस पे हो सकती है। मगर तत्व तो अपने आप हर जगह पे यूनिवर्स में ही है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही 6 तत्व से बना है। इसमें एक जगह पे है, दूसरी जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं। तो चौथा तत्व है स्थिति सहायक। पांचवा तत्व है समय, टाइम। आप समझे? पूनम और अमास फिक्स टाइम पे होगा, बोलते नहीं है कि रैंडम होगा, अपनी मर्जी से होगा। बोलो, सूर्योदय सूर्यास्त फिक्स टाइम पे होगा, या सुनो, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग फिक्स टाइम पे होगा। ये समय तत्व, और समय तत्व से जन्म, जीवन, मृत्यु को बताया जाता है, स्टेज वाइज, उम्र वाइज। अगर समय तत्व नहीं होता है तो कैसे व्यवहार चलेगा? चलेगा? तो ये समय तत्व परमानेंट है और समय तत्व की अवस्था, तो सभी अवस्थाओं में समय तत्व का रोल है। सभी अवस्था में स्थिति सहायक तत्व का रोल, सभी अवस्था में गति सहायक का रोल, सभी अवस्था में जड़ का रोल, सभी अवस्था में आत्मा की हाजिरी है। और लास्ट और अंतिम तत्व है स्पेस, जिसमें ये एक्टिविटीज, बिना स्पेस कोई प्रवृत्ति। ये वर्ल्ड घन नहीं है, खुला है, तभी ये प्रवृत्ति होती। स्पेस, इसको कहते हैं अवकाश।
ये 6 तत्वों को सनातन तत्व बोला, परमानेंट। ये जो 6 तत्व है, 6 तत्व, इसका एक नाम है कुदरत। क्या नाम है? कुदरत कोई व्यक्ति नहीं है, कुदरत कोई अवस्था नहीं है, ये 6 तत्वों को कहते हैं कुदरत। इसका बिगिनिंग एंड, इनकी अवस्था का बिगिनिंग एंड है, मगर तत्व का बिगिनिंग एंड परमानेंट है, एंड एवरीवेयर है। क्या बताया? एवरीवेयर। और ये 6 तत्व वो तो परमानेंट है, तो काम कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे? कुदरत के कानून से। कैसे काम करेंगे? कुदरत के कानून से। कब पूनम करना, कब अमास करना, कुदरत के कानून के मुताबिक, टाइम के मुताबिक ही होगा। ये सूर्य ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य की गति, चंद्र की गति, इसके आधार से चंद्र की अवस्थाएं होती है और सूर्य की जो रेडियस होती है घूमने की, इसके आधार से ठंडी गर्मी भी। जब नजदीक आता है मई महीने में तो गर्मी आएगा, ठंडी में दूर जाता है तो ठंडी ठंडी लगेगी, इतनी गर्मी नहीं लगेगी। आप समझे ना? मगर ये कुदरती रचना है, इट इज बट नेचुरल टाइम साइकिल। ये किसी का मैनेजमेंट व्यक्ति के रूप में नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ से चलता है। कौन से लॉ से? यूनिवर्सल। और वो कानून ये यूनिवर्स में जो भी जीव है और जो भी जड़ है, सभी को इक्वल लागू होता है। क्या होता है? इक्वल लागू, जीव को भी और जड़ को भी। होल यूनिवर्स इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर। इससे बियॉन्ड कोई जा सकते हैं नहीं। और ये कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था जो हम 5 सेंसेस से फील कर रहे हैं, इसको कहते हैं कुदरती रचना। नेचर क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। कुदरती, तो 3 शब्द में बोलूंगा सत्संग में, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। पूरा साइंस इसके ऊपर है। समझ में आ गया? ये थीम है, अध्यात्म विज्ञान की थीम क्या है? जो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, भगवान, क्रियाकांड या मंत्र के ऊपर आधारित नहीं है। और ये कानून कोई भी व्यक्ति माने या न माने फिर भी लागू, क्योंकि यह शरीर किसका है? क्यों कुदरत का है? क्योंकि पंच महाभूत से बना है। बोलते नहीं है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये किसका है? कुदरत का। और ये कुदरत ने बनाया शरीर, इसको 80 से 100 साल तक जिंदा रखने के लिए शरीर को क्या चाहिए? हवा, पानी और वो भी कौन सप्लाई करेगा? यस और नो? हमारे जीवन में अच्छे बुरे संजोग आएंगे, वो संजोग बनाएगा कौन? हम बनाएंगे कि हमको अभी जन्म लेना है तो माता पिता तैयार करो, भाई बहन तैयार करो, बोलते नहीं है। हम तैयार करेंगे? गांव तैयार करो, घर तैयार करो, हम करेंगे तो कौन करेगा? So everything is created by the law of nature as per human individual कर्म। कर्म के आधार से संजोग बनाता है। क्या बताया? कर्म के आधार। और अगर जीव नहीं है, जहां बाकी की सृष्टि है, वहां ऑटोमोर सिस्टम है। क्या है? ऑटोमोर, यानी दिन रात होता ही रहेगा, सुबह शाम रात दोपहर होता ही, ठंडी गर्मी बारिश होता ही रहेगा। समझ में आया? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता ही रहेगा, पूनम अमास, बढ़ती और
इसमें कोई कंट्रोलर नहीं। तो ये ऑटो मोड है। और जीवन जो है, जीवन लाइफ, वहां कर्म के मुताबिक संजोग मिलते हैं। आप समझे? जैसा कर्म वैसे संजोग। शरीर, सफरिंग, लाइफ, एवरीथिंग इज डिसाइडेड एज पर द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर के आधार से आपके कर्मों का फल मिलेगा, किसी की मर्जी से नहीं मिलेगा। राम को भी वनवास जाना पड़ेगा, मर्जी राम की भी सीता उठा के ले जाएगा। राम का भी रावण नहीं मानेगा। बोलिए हाँ या ना? कृष्ण भगवान का जन्म भी कहाँ होता है? माता पिता भी कहाँ है? उनकी सभी बहनें को क्या किया? बोलिए, ये चॉइस है या सफरिंग है? ऑप्शन है या कंपल्सरी? When you create the cause, effect is given by the law of nature. At that time, when the effect is coming, the human is not controller, only sufferer without choice. इसीलिए जब हमारा जन्म जीवन मृत्यु कुदरती कानून के अधीन है, ये शरीर भी कुदरती कानून से बनाया है। इसीलिए कुदरत के कानून को जानने के समझ में आया? बिकॉज ऑफ, और ये जानना मतलब सनातन सत्य को जानना। कौन सा सत्य? सांप्रदायिक सत्य। सांप्रदायिक सत्य सबका अलग अलग रहेगा, मगर सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो सबके लिए क्या रहेगा? इसमें कोई पार्टीशन नहीं रहेगा। और वो जानने का मतलब होता है, अगर वो जान लिया और अनुभव कर लिया, इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। क्या बोलते हैं? बियॉन्ड रिलेटिव ट्रूथ। बियॉन्ड, ये इंद्रियों से तो रिलेटिव ट्रूथ समझ में आता है। रिलेटिव ट्रूथ समझ में आता है ना, जिसकी बिगिनिंग और एंड होती है, वो रिलेटिव ट्रूथ है। और ये दिव्य दृष्टि से यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आता है कि ये अवस्था में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में शरीर, शरीर, शरीर की अवस्था और शरीर के साथ जुड़ी हुई शक्ति, वो तो कुदरत की है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, सबन, साधन भी किसके है? कुदरत। तो फिर मेरे को मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव करने की क्या जरूरत है, जब मेरा तो है ही नहीं। न मैं लेकर आया था, न मैं लेकर, ओनली सफरिंग विदाउट ओनरशिप। क्या बताया? और कुदरत का कानून तो देखो, हम है आत्मा, शरीर किसका है? और ये कुदरत शरीर को कर्मों, शरीर के माध्यम से कर्मों की भुगतान मिलती है। शरीर को ही रिलेशन मिलते हैं, संबंध। संपत्ति भी किसको मिलती है? शरीर को। सत्ता भी, साधन भी। और जब शरीर ले लेता है तो बाकी सब कुछ ले लेता, देने की जरूरत नहीं। शरीर नहीं रहेगा तो, अब समझ में आता है? इस दुनिया में अगर हम शुद्ध आत्मा है, चैतन्य घन स्वरूप अविनाशी है, तो इस दुनिया में हमारा क्या है? बोलिए। फिर भी मेरा तेरा करके
मर जाते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कोई सांप्रदायिक सत्य सभी को लागू होगा, मानेंगे या? कुदरत का कानून है। यह कोई धर्म संप्रदाय गुरु भगवान ने बनाया हुआ नहीं है। समझ में आया? सो दैट ये कुदरत का कानून समझना बहुत जरूरी है। और अगर जान लिया, मोह खत्म हो जाएगा। नष्टो मोह, सुना है ना? मोह क्यों है? क्योंकि मेरा है। मोह क्यों है? मेरे को और पाना है। मोह क्यों है? क्योंकि मेरे को सुनना पसंद है। मोह क्यों है? मेरे को देखना पसंद है, सूंघना पसंद है, चखना पसंद है, स्पर्श करना पसंद है। ये मोह है। मगर ये मेरी मतलब आत्मा की क्वालिटी नहीं है। ये तो शरीर की क्वालिटी है, शरीर का स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। अगर मेरे को आत्मा का ही अनुभव करना है तो शरीर की क्वालिटी अवस्था में जाने की जरूरत नहीं, तो फिर माया जाल में फंस जाओगे। जो नहीं है इसको हम मानते हैं मेरा है। यस और नो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जब शरीर ही मेरा नहीं है, वहां से एआई शुरू होता है। मेरा शरीर, फिर आएगा मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा घर, मेरा धर्म, मेरा पति पत्नी और परिवार, मेरा पैसा। बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? मैंने लिखा जो स्विच बंद है मेरे ख्याल चार्जिंग नहीं नहीं Bluetooth mode. तो हाँ, कोई बात नहीं, चालू हो गया। फिर शांति से देख लेना क्यों ऐसा होता है, तो यू करेक्ट इट टुमारो, ओके, डोंट वरी। तो कहने का मतलब ये है, जो हमको समझना चाहिए एज अ थिंकर पर्सन, वो आज तक न किसी ने बताया और न ही किसी ने समझाने की कोशिश किया कि धर्म के बहुत ऊपर आध्यात्म है। वो किसी ने बताने की कोशिश भी नहीं की। सब लोग अपने अपने संप्रदायों को लेकर बैठ गए, और संप्रदाय का बढ़ावा कैसे हो गए, वही उनकी सोच थी। ये लोग धर्म संप्रदाय से ऊपर सनातन सत्य जाने, ये दृष्टिकोण ही नहीं था, और उसको जानकारी भी नहीं थी। क्या करें, क्या करें? और इसीलिए ये कलयुग में तो ऐसा ही होता है। तभी तो इसको कलयुग कहा है। सतयुग कुछ भी हमारा नहीं है, शरीर के साथ कुछ भी हमारा नहीं है, मगर क्योंकि अज्ञान के द्वारा सब कुछ हमारा है ऐसा हम मानते हैं। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल, नॉट फैक्ट। फैक्ट नहीं, मगर आर्टिफिशियल मानना पड़ेगा। क्या बताया? मकान शरीर का है, किसका है? मगर मेरे को मानना पड़ेगा मेरा है। बोलते नहीं है। ये शरीर के साथ पति पत्नी के बच्चे जुड़े हुए हैं, मगर मैं क्या मानता हूँ? मेरा है। ये डिग्री शरीर को मिलती है, मैं क्या मानता हूँ? समझ में आया? समझ में आया? जन्म जीवन मृत्यु शरीर का है, मगर मैं मानता हूँ बचपन युवानी बुढ़ापा किसका है, मगर मैं मानता हूँ आर्टिफिशियल। इसमें से कुछ भी न मेरा था, न मेरा है, और न मेरे पास। ये कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास ही। ये आर्टिफिशियल है।
पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूत में आज जो मकान बना है 50 साल 60 साल के पहले और 50-60 साल के बाद भी सब आर्टिफिशियल एंड टेम्पररी। और उसी माया के जाल में अज्ञानता के वश हम फंस गए हैं, अज्ञानता के वश। और कलयुग में क्योंकि संसारी कहो या त्यागी कहो, दोनों का एक ही प्रोजेक्ट है, व्यक्तिगत लाभ। क्या चाहिए? व्यक्तिगत लाभ। आम इंसान सोचता है मेरे को क्या लाभ होगा, धर्मगुरु यही सोचते हैं मेरे को क्या लाभ होगा। तुम अगर शिष्य बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो हमसे कोई मतलब तुम अगर सेवा करते हैं तो अच्छे, नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। तुम मंदिर में आते हैं तो अच्छे, नहीं आते तो हमसे कोई मतलब। तुम मेरी बात मानते हैं तो अच्छे है, नहीं मानते हैं तो। सब लोग एक छोटे वर्तुल में बंध गए, संसारी कहो या त्यागी, सब। और सनातन सत्य का जो धर्म था, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित था, वो सत्य की खोज ही खत्म हो गई, क्योंकि बताया ही नहीं तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। somebody they guide you, then you can follow slowly and soundly। मगर कोई बताएगा ही नहीं तो सब लोग कहेंगे बस ये जो बता रहा हूं मेरे संप्रदाय में उसी में सब कुछ आ गया, तो लोग क्या करेंगे फिर? यस और नो? यही बात है। और इसीलिए भारतवर्ष में कितने सालों से ये सनातन सत्य खत्म तो नहीं हुआ है, मगर हाइड हो गया था। क्या हो गया था? सनातन सत्य कभी खत्म हाइड हो जाता है, आवृत हो जाता है। क्या हो जाता है? जब अनुभवी नहीं होते तो वह सनातन सत्य क्या हो जाता है? आवृत। जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष पैदा होते तो वो अनकवर होते हैं, क्रिएट नहीं होता है। सनातन को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, अनकवर होता है। क्या होता है? जो कवर लगे हैं, आवरण, वो क्या है? निरावरण हो जाता है, और तभी वो दुनिया को बता सकते हैं। और अनुभवी ज्ञानी पुरुष कभी गुरु नहीं होते हैं, गाइड होते हैं। क्या होते हैं? गाइड। समझ में आता है? गाइड का मतलब मेरे को जो अनुभव हुआ सनातन सत्य क्या वो मैं बता रहा हूं। इफ यू आर इंटरेस्ट टू फॉलो यू कैन फॉलो, इफ यू आर नो इंटरेस्ट डोंट फॉलो। पर वो मेरे बेनिफिट के लिए है नहीं, मेरे मानने न मानने से मतलब नहीं। Now you understand? It is not a individuality। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि कुदरत ने मेरे को बताया है, तो मैं आपको बता रहा हूं। और ये बताने से आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहेगी। क्या रहेगी? समाधि। आदि व्याधि और उपाधि में भी क्या रहेगी? समाधि। क्यों? क्योंकि आदि व्याधि उपाधि शरीर को होती है, और ये शरीर मेरा नहीं है। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो इनको आदि हो सकती है। आदि का मतलब होता है केवल मानसिक दुख, व्याधि का मतलब होता है केवल शारीरिक दुख, और उपाधि का मतलब होता है बाहर से आती है। समझ में आया? कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमको पसंद नहीं है और वो मिलने के लिए आते हैं तो मन में लगता है ये उपाधि कहाँ से आई बोलते नहीं है आप समझे ना? तो आदि व्याधि उपाधि कर्म के फल स्वरूप तो आएगी, मगर आपको क्या रहेगी? बिकॉज नाउ यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। आप अवस्थाओं में फंसेंगे, अवस्थाओं से बहुत ऊपर यूनिवर्स है। अगर वो समझ में आएगा
वो दृष्टि में फिट हो गया तो दृष्टि से वही दिखेगा, अवस्था में भी आपको सनातन सत्य दिखेगा। तो अवस्था की असर इसको रहेगी, आपके ज्ञान दर्शन को। तो इसीलिए ज्ञान दर्शन में समाधि रहेगी। और शरीर तो कुदरत का है, इनको तो भुगतान करना ही है, क्योंकि बाद में जलना भी उसको ही है। बोलते नहीं है, क्योंकि वो न मेरा था न मेरा है। और लोग कहते प्रकृति को सुधारो, क्या कहेंगे? परिवार में भी कहेंगे और धर्मगुरु भी प्रकृति को सुधारो। ज्ञानी कहता है सुधार के अगर जलाना ही है तो फिर फायदा क्या है? बोलते नहीं है, सुधार के क्या करना है? जलाने का। तो फायदा क्या है? फिर नए लाइफ में फिर नया शरीर, फिर सुधारो इसको, फिर जलाओ। ये प्रोग्रेस है ना हमारा, यही प्रोग्रेस है। दिस इल्यूजन क्या है मालूम नहीं होता है। आखिर प्रकृति को सुधारना है, संजोगों को सुधारना है, व्यक्ति को सुधारना है या दृष्टि को सुधारना है? बोलिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि बदल सकते हैं, नहीं। दृष्टि तो बदल सकते हैं। आर्ट ऑफ विजन। स्पिरिचुअल साइंस इज आर्ट ऑफ वो थॉट स्पीच एक्शन की बात, वो संप्रदाय की बात, वो सोशल टॉक नहीं करता है। व्हाट इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स? इट इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। जो समझना चाहिए वो अभी तक हमने समझा नहीं, और जो कुछ समझा हमने उसमें ही हम फंस गए। क्या हुआ? फंस गए। फंस गए। आप समझे कैसे फंस गए? तो कि मेरा कुछ नहीं है मगर सब कुछ मेरा है मान लिया, तो फिर फंसना ही है। बोलते नहीं, झूठ को ही सत्य मान लिया, झूठ को सत्य मान लिया। झूठ नहीं बोलो, रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मान। आपकी वाइफ है तो है, झूठ नहीं है, मगर वो प्रकृति के आधार से सत्य है। या तो आप जाओगे या तो हो जाएगा। बस, तो सत्य तो है टेम्पररी, और सनातन सत्य का तो बिगिनिंग है नहीं। जो हमको जानना चाहिए। और रिलेटिव सत्य में क्या हो गया? हम फंस गए। कहते हैं हम मेहनत करते हैं, खाना पीना तो मिलता है, बाद में बच्चों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। अच्छी बात है। और बाद में वही बच्चा हमको जलाता है। बोलते नहीं है। आश्रम में भी छोड़ के आता है। आपको मुक्ति दिलाता है। खड़ा किया। आप मरने के बाद छोड़ोगे तो जीते जी छोड़ दो ना। सही है। हैं? नहीं, मुक्ति का मतलब भौतिक चीजों से। अभी आप हमारा परिवार का संपत्ति का त्याग कर दो, मरने के बाद तो करना ही है। जीते जी त्याग कर दो कि ये मेरा बच्चा है, छोड़ दो, भूल जाओ। ये मेरा घर है, भूल जाओ। यही तो बात है। हैं? तो ऐसे हमारा जो जीवन है, ऐसी अज्ञानता से हम जी रहे हैं, इतने सारे तनाव के साथ जी रहे हैं, इतने प्रेशर के साथ जी रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि ये प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता है। जब इंसान श्वास भी अपनी मर्जी से, श्वास के आधार से इंसान जीवित है, करेक्ट? वो श्वास भी अपनी मर्जी से, तो जिस श्वास के आधार से ये मन वचन काया चलता है, इसमें हमारा पावर कहाँ से होगा? और अगर पावर नहीं है तो फिर टेंशन क्यों? शरीर भी उनका, हवा पानी खारी खुराक भी, संजोग भी, सत्ता भी, शक्ति भी, बनाया भी, चलाएगा भी,
मिटाएगा भी। तो फिर टेंशन क्यों हमको है? दिखाने के लिए हम ग्रेट। दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अज्ञानता से करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी को करना है ऐसा नहीं है, मगर क्या हो जाए। 500 की नोट ये नहीं कहती है कि तुम मेरे मालिक हो, बोलते नहीं है। मैं कहता हूं ये नोट का मैं मालिक हूं। ये नोट अभी तक 10 लाख व्यक्तियों के हाथ में घूम के आई है और अभी 50 लाख व्यक्तियों के हाथ में घूमेंगी, मगर मेरे पास आए तो मालिक कौन हो गए? तो फिर मार खाओ, न पहले था न बाद में। तो आया वो गलती नहीं है, आपने मालिक ही किया वो गलती है। क्योंकि द ह्यूमन कैन यूजर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उनको जो मिलता है इसका वो यूजर है। ओनर न था न है न, मगर ओनर बनेगा तो फिर मार खाना पड़ेगा। आप समझे? देखो लाइफ कैसी, ये कर्मों का खेल है। वो कर्मों का खेल को हम सच्चा खेल मानते हैं। क्या मानते हैं? ये लाइफ इज अ प्रीपेड ड्रामा, प्री प्लान ड्रामा है। क्या है? जन्म से पहले ड्रामा बन चुका है, अभी तो प्ले हो रहा है। थॉट स्पीच एंड एक्शन इज अ प्ले, और प्लेयर के पास कोई चॉइस नहीं। आपको ड्रामा दे दिया है कि आपको यही मानना है, यही बोलना है और यही करना है, और ये करोगे तभी आपको रोटी चावल मिलेगा, नहीं तो देखो वो ड्रामा को हम क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को, भाई बहन को, घर को, गांव को छोड़ के आ सकती है, वो क्या तुम्हारी बन सकती है? बोलते नहीं है, मगर ये कर्मों का मानना पड़ता है। AI क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कर्मों का क्या है? कोई किसी का हो सकते हैं नहीं। ये हिसाब पूरा करने के लिए आए, हिसाब खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल सब कुछ है। लाइफ इज टोटली आर्टिफिशियल एंड टेम्पररी। इसको हम अपनी मानते हैं, सही मानते हैं, परमानेंट मानते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, और इसीलिए राग द्वेष होते रहते हैं। आप समझे? न हम कुछ लेकर आए थे, पैसा, संपत्ति, साधन, न कुछ लेकर, फिर भी राग द्वेष होता है। मेरे पास 5 करोड़ रुपया था, 1 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया, या किसी ने, भाई तुमको सब कुछ छोड़ के जाना है, 4 करोड़ भी बोलते नहीं है, बोलो कि लेके जाना है, तो उस समय क्यों नहीं बोलते कि नुकसान हुआ मेरा? क्योंकि बोलने की हिम्मत भी ये तो ड्रामा है। यू आर द यूजर एज पर योर लव, एज पर योर पुण्य, बट यू आर नॉट ओनर। ड्रामा में सब कुछ टेम्पररी मिलता है। यस के नो? अगर कोई राम बनेगा, कोई सीता बनेगा, वो कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। नाटक खत्म हो जाने के बाद दोनों अलग अलग घर पे जाएंगे, बोलते नहीं है। ऐसे ये 3 अवस्था का नाटक है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। जैसे नाटक खत्म हो गया, दोनों अलग अलग जगह पे जाएंगे। नाटक खत्म हो गया, और नाटक को हम क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। और इसीलिए माया की जाल में फंस गए, क्योंकि हमने माया की जाल को माया की जाल नहीं समझा। इनको शाश्वत सत्य समझा, परमानेंट ट्रूथ समझा। हालांकि वो टेम्पररी ट्रूथ था, अवस्था वाला ही सत्य था। अवस्था तक ही वो लिमिटेड था, परमानेंट। आज जो स्कूल लाइफ में हमारे फ्रेंड हैं, वो अभी कॉलेज लाइफ में थे, वो भी जॉब लाइफ में थे, वो भी हम ट्रैवलिंग में कोई मिलते हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, वो भी अभी। जो गांव में रहते हैं वो भी अभी।
तो ये सब टेम्पररी है, और हमने इसको क्या माना? परमानेंट। लाइफ इज ओनली to finish your previous birth course as per the situation without choice. Without choice. ये खत्म हो रही है, शुरू हो नहीं रही है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही आंख खोलता है पहली बार, तो वो इनविजिबल बोर्ड पड़ता है। कैसा बोर्ड? इनविजिबल। वैसे वो दृश्य रूप इनको दिखाता है। बच्चे को पैदा होते ही वे टू स्मशान, क्या होता है? जो करना है कर, एंड कहाँ है? तुमको राजा बनना है, प्रजा बनना है, जो करना है कर, बट वे टू एंड वहां ही है। आप उल्टे सुल्टे चलोगे मगर एंड तो दुनिया में घूमेंगे, मगर एंड तो यस और नो? दैट इज द यूनिवर्सल। इसमें कोई संप्रदाय बीच में, कोई व्यक्ति बीच में, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए भारतवर्ष में सदियों से जो महापुरुष थे इसी ज्ञान की खोज करते थे, अनुभव करते थे। इसको हम विज्ञान बोलते थे। आज जो भौतिक विज्ञान है वो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके बनाया था। इसका यूज वो भौतिक में करते हैं, उन्होंने आध्यात्म में किया था। संसारी लोगों ने माया के लिए किया, उन्होंने ये विज्ञान माया से मुक्ति पाने के लिए यूज किया। विज्ञान तो एक ही है, यू कैन यूज इन अ मटेरियल वे और स्पिरिचुअल वे, बट द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ नेचर इज द सेम इन बोथ वे, आइदर भौतिक और आध्यात्मिक। समझ में आया? तो सनातन सत्य में सबके कानून अलग अलग नहीं, एक ही है। सब अपने इंटरव्यू ले लिए पहले दिन रहने बहुत लेट स्टार्ट रहने ले, अब पीछे बहुत बंद हुआ, लेट में स्टार्ट हुआ, फिर Bluetooth mode. टाइम हो जाएगा नहीं, तो इसीलिए हमको जो समझना था वो नहीं समझा। अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जरा टाइम की वजह से, क्योंकि आज मेरे को बेसिक समझाना है। क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, वो तो मेरा फंडामेंटल है, मगर पहले समझ लो व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द स्पिरिचुअल साइंस। पहले समझो, बाद में प्रश्न करो। जब मैंने आपको समाधान दे दिया है तो दोबारा समाधान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब पूछोगे तो वही आंसर रहेगा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो लॉ ऑफ नेचर है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो उसके आगे जाएंगे तो इस दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्या नहीं है? सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है। सुख दुख आपकी बिलीफ है। क्या है? बिलीफ। एक कहता है मैं शादी करूंगा तो सुखी होऊंगा, दूसरा कहता हूँ शादी किया है इसीलिए दुखी हूँ। बोलते नहीं है। एक कहता है बच्चा नहीं है इसीलिए दुखी हूँ, मैंने बाधा रखी है, दूसरा कहता है इसीलिए दुखी हूँ। तो ये कोई कंडीशन है सुख दुख की? बोलते नहीं। एक कहता है मैं पढ़ा नहीं हूँ इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे को काम नहीं मिलता है, दूसरा कि मैं पढ़ा हूँ तो भी दुखी हूँ, तो भी मेरे को काम नहीं मिलता है, तीसरा कहता है मेरे को काम मिला तो भी दुखी हूँ क्योंकि योग्य सैलरी, चौथा है कहता है मेरे को सैलरी मिली फिर भी दुखी हूँ क्योंकि प्रमोशन नहीं मिलता है। बोलते नहीं है। प्रमोशन मिलता है वो भी दुखी है, बोला ट्रांसफर हो जाती है। तो आखिर सुखी दुखी कोई स्टैंडर्ड है? आपकी बिलीफ है। ये कोई स्टैंडर्ड है कि इज इक्वल टू सुख? वो इंडिविजुअल बिलीफ है। तो दुनिया में तो सुख जैसी कोई चीज नहीं। आप मानोगे तो सुख है, नहीं मानो तो ईच एंड एवरीथिंग। ये आपकी मान्यता के ऊपर आधारित है। दुनिया में हर जीव को सफरिंग कंपल्सरी है, मगर बिलीफ आपकी खुद की रहेगी। आप इसको सुख मानो या नहीं, मगर कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी। चाहे आप भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री महावीर हो,
मगर आपके कर्मों के भुगतान तो आपको करना है। आपके सुख और दुख मानो वो आपकी मान्यता है। अगर मंदिर के बाहर भिखारी खड़ा है और हम दर्शन करके आते हैं और उनको 5 रुपया की नोट देते हैं, इनको सुख लगेगा कि दुख? सुख लगेगा। और वही मंदिर के बाहर में खड़ा हूँ और एक BMW लेकर आता है, वो भी परिवार के साथ दर्शन करने के लिए जाता है, वो भी बाहर आता है, उनको मैं 5 रुपया दूंगा तो बोलते नहीं है। नोट में गलती है, देने वाले में गलती है, तो गलती किसमें है? बोलिए ना। मान्यता। तो सुख एंड दुख वो क्या है? मान्यता। वो फैक्ट, वो इल्यूजन है, भ्रमणा या भ्रांति। और हम सब भ्रांति में फंसे हैं। क्या है? समझ में आया? सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है। और 3 प्रकार की लाइफ की स्टाइल है। मेहनत करोगे तो मजदूरी मिलेगी, लेबर चार्ज। मेहनत करोगे, आपके पास ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आपको लेबर करना पड़ेगा, आपको मजदूरी मिलेगी। अगर आपके पास डिग्री है तो फिर सैलरी मिलेगी। बोलते नहीं है। आपके पास प्रोफेशन है तो मेहनत और ज्ञान का पैसा मिलेगा। मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और ज्ञान का भी पैसा मिलता है। मगर आपके पास पुण्य है तो प्रॉफिट मिलेगा, लेबर भी नहीं, डिग्री भी नहीं। बोलते नहीं है। प्रॉफिट के लिए पुण्य की जरूरत है, लेबर नॉलेज की जरूरत नहीं। समझ में आया? बस। और पुण्य और पाप वो कर्मों का, इसमें एजुकेशन मेहनत काम में नहीं आती। बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है, आप समझे? और थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो वो चला जाता है, कंजम्पशन, यूज हो जाता है। इसीलिए 3 प्रकार के लोगों की सोच है लाइफ में। जो लोग नेसेसिटी के आधार पे जीता है वो सबसे ज्यादा सुखी है, नेसेसिटी। मगर जो लोग नेसेसिटी से ऊपर जाएंगे, फैसिलिटी, तो थोड़ा सफरिंग ज्यादा आएगा। मगर जो लोग लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, इनको और ज्यादा सफरिंग आएगा। समझ में आया? सफरिंग का मतलब मान अपमान हाई लेवल लोगों का होता है, सामान्य व्यक्तियों तो मान अपमान नहीं होता है। क्या भी पटा वाले को गाली दे दिया क्या फर्क होगा, मगर बॉस को दे दिया तो बड़े लोग हैं। तो जैसे बड़े होते हैं तो हम बढ़ता है, मान सम्मान स्टेटस। पैसे वाले लोगों का में जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्या जीते हैं? पैसे से लग्जरी लाइफ जीते हैं। आप समझे ना? 50,000 किराया देकर एक दिन का होटल में रहते हैं, 50,000 नींद आने की कोई गारंटी नहीं। बोलते नहीं है। 10,000 रुपए की थाली खा सकते हैं, डाइजेस्ट होने की गारंटी नहीं। पैसा कमाने की गारंटी है, पैसा है, पुण्यशाली है तो, मगर पैसे का सदुपयोग होगा वो जरूरी है नहीं। वही पैसा आपके या आपका परिवार का जीवन भी बर्बाद। या सुनो, एक्सेस मनी, क्या बताया? जो परिश्रम से पाया हुआ नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो वो जीवन को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये दुनिया में जो भी चीज है, पैसे के साथ जो भी चीज है, इसका इकोनॉमी करो। क्या कहा? कंजूस मत बनो। क्या बताया? कर कसर करो। इट इज रिक्वायर्ड, इतना यूज करो। पानी एक कुदरत की संपत्ति है, आप वेस्ट करते हैं वो अच्छी बात। पैसा गवर्नमेंट का है, वो यूज करने के लिए, वेस्ट मत करो। जरूरत है इतना खर्चो, कंजूस होने की जरूरत नहीं है, मगर कर कसर करो। आप कहते पैसा मेरा है ना, तुम्हारा पैसा नहीं है,
पैसा तो गवर्नमेंट का है, बोलते नहीं है। सही है। और अभी तो धीरे धीरे मोदी सरकार करेंसी निकालने वाली है, डिजिटल, आंकड़ों की माया जाल, बोलते नहीं है, नो करेंसी। आप समझे? अभी ये सिस्टम आने वाली है, अभी इट इज ट्रायल। मोबाइल से भी चलेगा, इसमें नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी नोट्स आएगी, इसमें नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बस। तो आपके अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपया है तो आप कोई भी नोट में लाख तक सेंड कर सकते हैं, चाहे 500 के करो, चाहे 200 के, 100 के करो, मगर कहाँ तक रहेगा? लाख। फिर आप सेंड, फोटो रहेगा मगर सेंड, दैट इज सिस्टम, दैट इज अ सिस्टम। ऐसा आएगा 100%। फिर 1 नंबर 2 नंबर सबसे पहले तो पॉलिटिकल लोग बेकार हो जाएंगे। भाई वो पढ़े पॉलिटिकल बड़े हैं, हम सब छोटे पॉलिटिक्स तो है। हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, टैक्स बचाते हैं, जो कुछ गलत काम करते हैं, कैश काम करते हैं, जिसकी कोई एंट्री नहीं होती, वो हम भी तो एक सपोर्ट करते हैं ना। तो डिजिटल में ऐसा, आप 5 रुपए की चीज लेंगे तो भी डिजिटली देना है, तो एंट्री आई, आपका गया, उसमें आया, तो उनकी इनकम क्या हुई, आपके एक्सपेंस क्या हुई, मालूम हो जाएगा। आप समझे? तो लोग क्या कहते हैं कि अभी इनकम टैक्स तो इनकम के ऊपर ही लगेगा। मैंने इनकम बताई 10 लाख की, ठीक है नहीं? टैक्स भी है ना 12 लाख, और खर्चा किया 20 लाख का, मगर वो कौन देखेगा? क्योंकि वो तो उसका रिकॉर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिजिटल में क्या आएगा, बोलो ना। फिर तुम कहोगे मेरे पे इनकम 10 लाख की, तो 20 लाख आया। अपना ऑफिसर सेंड किया है ना, यू हैव टू शो वेर इज योर इनकम, यस और नो। तो ये सिस्टम आ रही है। एनीवे, मूल बात पे आ जाए तो इसीलिए ये जो बात है सनातन सत्य की, इसमें कोई सुख दुख जैसी चीज नहीं है। कर्मों का भुगतान कंपलसरी है, और भुगतान के लिए शरीर, संजोग, शक्ति कुदरत देती है, और कुदरत जो देगी वो ओनली फॉर सफरिंग, बाद में वो ले लेगी। दैट्स इट। क्योंकि वो AI है, आर्टिफिशियल। फैक्ट, तुम्हारा शरीर भी फैक्ट, पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत में यस और नो, दैट्स इट। तो ये नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा, बोलिए? आत्मा तो रहेगा, मगर आत्मा को मानते नहीं है, और जिसको मानते हैं वो है नहीं, और जो है वो इसको मानते नहीं है। जाए तो जाए कहाँ? दिखती नहीं है ना, है? दिखती नहीं है ना। यही तो बात है। शादी करने के बाद वाइफ को मानना पड़ता है। वाइफ तो लिखा हुआ नहीं है कोई जगह, बोलते नहीं, मानते ही तो है। सास ससुर को मानना पड़ता है, तुमने थोड़ा बनाया है, बोलते नहीं है। चाचा मामा को मानना पड़ता है ना, हमने थोड़ी बनाया है। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, मानना है बस। है नहीं। और ये दुनिया जो नेचुरल लॉ से चलती है वो आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल का मतलब टेम्पररी है, आज है और कल नहीं। और इसी माया जाल में हम सब फंस गए, बिकॉज वी डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ये माया जाल में फंस गए, और माया जाल में से बाहर निकलने के लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझने की जरूरत, लॉ ऑफ नेचर को समझने की जरूरत। आप समझे? इसमें कोई धर्म संप्रदाय या सोशल लाइफ बीच में नहीं आती, ये फैक्ट है। ये इसके आगे जाते हैं, हम शरीर पे आते हैं। कई लोग कहते हैं कि शरीर जो है ये हमारा है, ऐसा मानते हैं। हालांकि इस शरीर की जो डिजाइन है ह्यूमन लाइफ की, 9 अरब पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेट ह्यूमन की वर्ल्ड में, अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में, जो हम वर्ल्ड को जानते हैं उसकी बात करते हैं। तो ह्यूमन की जो डिजाइन है वो एक ही है या अलग अलग है? बोलिए। एक डिजाइन एक ही है, लेकिन मैं प्रश्न करता हूं, इसका ही उत्तर चाहिए। तुम्हारे दिमाग में उसका उत्तर
नहीं चाहिए। डिजाइन क्या है? एक ही हाथ, आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पांव। कोई काड़ा हो सकता है, कोई गोला हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, मगर डिजाइन तो एक ही और एक ही डिजाइन होने के नाते दुनिया के कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर, डिजाइन एक ही है। बोलते नहीं है? यस के नो? तो बॉडी हमारा है तो डिजाइन हमारी क्यों नहीं है? बोलिए ना। नेचर क्या बोले? कुदरत का संग किसका है? कर्मों की भुगतान का साधन है। समझ में आया? जो पंच महाभूत से, तो डिजाइन भी कुदरत की इसकी है। और ये डिजाइन के आधार से जो फिजिकल बॉडी बनी पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी। इसको जिंदा रखना है 80 से 100 साल तक, तो शरीर को क्या चाहिए? हवा, पानी, वो भी कौन देगा? यस और नो? ये हवा, पानी, खुराक को लेकर लेते हैं बॉडी, थ्रू द बॉडी, उसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट कौन करेगा? बोलिए। हम देखते हैं अंदर वो ब्लड को 24 आवर शरीर के सभी पार्ट्स में सप्लाई कौन करता है? बोलिए। हम मैनेज करते हैं। लास्ट में श्वास बंद कौन करते हैं? हम करते हैं कि अभी 5 और 5 ऐसा है? कुदरत बंद करते हैं और फिर बाद में ये पंच महाभूत में देखो, ये सांप्रदायिक है कि सनातन है? ये माने या ना माने फर्क होगा। और अगर शरीर ही कुदरत का है तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन किसके हैं? बोलते नहीं। और मेरा मेरा मान के मर जाते हैं। है कुछ नहीं। वहां नाटक करते हैं तो पगार मिलता है और घर चलता है। यहाँ जीवित नाटक करते हैं तो अभी रोटी, कपड़ा, मकान ही तो मिलता है, और क्या मिलता है? बोलते नहीं है। ले जाने का तो, रहने का घर मिलेगा, पहनने का कपड़ा मिलेगा, खाने की रोटी मिलेगी, कुछ ले जाना तो बात एक ही है ना। चाहे वो नाटक करे चाहे ये नाटक करे, दोनों में से एक भी टकने वाला और दोनों में से एक भी सच्चा बोलते नहीं है। हर अवतार में बदलता रहता है। माता पिता अलग मिले, भाई बहन अलग मिले, गांव अलग मिले, पड़ोसी अलग मिले, घर अलग मिले, धर्म अलग मिले। यस और नो? बोलो। देखो, और वो मिलेगा भी किसको? और हम शरीर। देखो कितना इल्यूजन है। आज तक किसी ने फैक्ट बताने की कोशिश भी नहीं किया। समझ में आया मेरे भाई? वेदांत, आगम, गीता समझाने वाले बहुत हैं, मगर वो फैक्ट वो आपको उलझन में ही रखेंगे। क्या रखेंगे? आप समझे? गीता वाला बोलेगा गीता समझोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, और गीता समझोगे तो कृष्ण को मानना पड़ेगा। वेदांत वाला बोलेगा वेदांत को मानना पड़ेगा, शिव को मानना पड़ेगा, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। जैन वाले बोले कि आगम को मानना पड़ेगा, महावीर को मानना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहता है कुदरत को मानना पड़ेगा। बोलते नहीं है। रामकृष्ण महावीर भी कुदरती कानून से बने थे और पूरा लाइफ कुदरती कानून से था और अंत भी कानून से आया। कई लोग मेरे को कहते हैं स्वामी जी इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग भगवान को मानते, अलग अलग भगवान को मानते हैं, ठीक है, फिर भी वो मुक्ति के मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? उनको यही तो गलती है। रामकृष्ण महावीर ने आत्मा को माना तो मोक्ष में गए, हम इसको मानते हैं तो यहाँ घूमते हैं पाप पुण्य से। बोलते नहीं है। उन्होंने आत्मा को माना तो आत्मा कहाँ गया? हम शरीर को मानते तो पाप पुण्य लेकर, पाप पुण्य कोई परमानेंट है? बस घूमते रहो।
जो हमको समझना चाहिए वो हमने समझने की कोशिश, नहीं और कोई बताने वाले भी नहीं मिले, क्या करें, जाए तो जाए कहाँ। समझ में आया? ऐसी बात है। और लास्ट में एक बात बता दूं, अभी तक हमको यही बताया गया धर्म के माध्यम से कि क्रिया को कर्म कहते हैं और क्रिया से ही कर्म बनते हैं, यही हमको सिखाया गया। धर्म कोई भी है, सबका ज्ञान एक ही है। क्रिया को कर्म कहते हैं और क्रिया से ही कर्म, यही सिखाया गया है। हालांकि ये टोटल रॉन्ग है। एज अ लॉ ऑफ क्रिया 3 प्रकार की कैटेगरी है, मन वचन काया। विचार आना, बोलना या फिजिकल एक्सरसाइज, ये तीनों को क्रिया कहते हैं। ठीक है? और तीनों प्रकार की जो क्रिया है वो रिजल्ट है, कर्म नहीं है, कर्म फल है, जिसमें चॉइस। आज तक हमको कर्म की और कर्म फल की सही परिभाषा ही नहीं बताई गई, या तो नहीं मिली हमको, और इसीलिए हम सब कंफ्यूज है। क्या है? किसको कर्म कहेंगे, किसको कर्म फल कहेंगे? लाइन ऑफ डिमार्केशन हमारे पास नहीं। कोई व्यक्ति दुख भुगतता है तो कहते हैं कि ये इसके कर्मों का फल है। कोई व्यक्ति गाली देता है तो बोला तुम तो पाप करता है, तो कर्म का फल क्या है? नया पाप कैसे बनता है? कोई बात सब रैंडम है। क्या बताया? रैंडम। समझ में आया? तो कर्म किसको कहते हैं, कर्म फल किसको कहते हैं? दोनों का आइडेंटिफिकेशन क्या है? अलग है, इक्वल नहीं है। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। क्या बताता हूं? डेफिनेशन। ये जहां से लिया है ना, इनको Bluetooth mode. कि भाई वो टाइमिंगली जो बंद होता है ना, देयर इज सम सिस्टम प्रॉब्लम, या तो आपको बताएगा कि आप ऐसा करोगे तो कंटिन्यूस रहेगा। कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि ऑटो सिस्टम है। तो हाँ, तो टाइमर सेट करना, अनलिमिटेड करना। एनीवे वो सीख लेना, जिसके पास से लाए वो बता देगा वो। हाँ, तो कर्म और कर्म फल की परिभाषा क्या है वो समझो अभी। कर्म फल का मतलब होता है जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म, वो कर्म नहीं। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। संजोग भी कुदरत देंगे, शक्ति भी वो कर्म फल है, हमारे पास चॉइस नहीं। समझ में आया? वर्ल्ड बॉक्सर है, बॉक्सर समझते हैं? वो बहुत सारे अवार्ड जीता हुआ है। WWF आता है ना, आपने खली का नाम तो सुना होगा, ग्रेट खली। किसने नहीं भी सुना होगा? भारतवर्ष का है, हिमाचल प्रदेश का, बहुत ताकतवर। अभी तो रिटायर हो गया। ये लोगों की लाइफ लंबी एक्टिव नहीं होती है, 5 साल 10 साल तो बहुत हो गए। तो इतने सारे पावरफुल लोग होते हैं अपने जीवन में, ऐसा लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं ताकत के माध्यम से। जब इसका अंतिम समय आता है तो हाथ भी उठा सकते हैं? नहीं है। तो शक्ति किसके पास है? कुदरत के पास। आपका जब कर्म समाप्त हो गया तो वो शक्ति आपको काम में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास पैसा है 50 करोड़ 100 करोड़, जब मरने का समय आएगा तो वो पैसा आपको बचाएगा?
Yes or no? Yes. That's it. Because the real power is given by the law of nature Nature. as per your कर्म. वहां पार्शलिटी नहीं. नहीं है. आपके कर्म का फल है वो देगा. आप उसको सही मानो या गलत मानो वो आपकी मर्जी है, मगर कुदरत तो कर्म का फल. फल देती है. तो कर्म किसको कहते हैं? ये तो कर्म फल हुआ. फल की परिभाषा हुई. तो कर्म किसको कहते हैं? कर्म इज इनविजिबल. क्या बताया? Invisible. वो दिखता है नहीं है. और वो इनविजिबल है. वो भाव से बनता है. जैसा भाव वैसा. बहुत. जिसका भाव बिगड़ा है इसका, कर्म. जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा है. ऐसा कोई जगह पे है? नहीं. जिसकी जगह जबान बिगड़ी इसका, ऐसा नहीं. नहीं. भाव, जिसका भाव बिगड़ा है इसका भाव इज इनविजिबल. आप देख सकते हैं ये हो जाता है एज पर योर इग्नोरेंसी यूज इन अ सर्कमस्टेंसेस. संजोगों में जो अज्ञान का उपयोग हो गया इससे भाव बन जाता है. चाहे राग हो चाहे ये बन जाता है. इसका फल कौन देगा? कुदरत. समझ में आया? क्योंकि फल देने के लिए शरीर चाहिए. बोलो. और शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी चाहिए. और भुगतान के लिए साधन भी चाहिए. चाहिए कि नहीं? चाहिए. परिवार भी. चाहिए. मगर ये सब किसका है? कुदरत का. तो कानून किसका रहेगा? कुदरत का. नाउ यू अंडरस्टैंड. इसीलिए एज अ थिंकर पीपल ये सनातन सत्य को, कुदरत के कानून को जानना चाहिए. आपका धर्म कोई भी है, आपकी सोशल लाइफ कैसी भी है, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं. क्योंकि ये वो आपका कर्म का खेल है. इसमें कुछ कोई कर सकते हैं नहीं है. आप समझे? तो इसीलिए ये जो बातें हैं मैंने जो बताने की संक्षिप्त में कोशिश किया है. तो अभी समय जितना बाकी है इसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. बाद में 2 दिन यहाँ है ना. 2 दिन. हाँ. तो आज जितने भी समय की मर्यादा है इतना प्रश्न कर सकते हैं. बाद में कल और परसों भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं. आप समझे? और वर्बल भी यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं. मेरे सभी उत्तर सनातन सत्य के ऊपर आधारित रहेंगे. इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं रहेगा. समझ में आया? आपका प्रश्न कहाँ कोई भी प्रकार की का है, कोई भी कैटेगरी का है, मगर मेरा उत्तर यही रहेगा, यूनिवर्सल कुदरत के कानून के ऊपर आधारित रहेगा. ये मेरा भी व्यू पॉइंट नहीं है. आप समझे? और कुदरत ने मेरे को दर्शन के रूप में ये ब्रह्मांड का जो रहस्य है, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, वो दिखाया है दृष्टि से. वही मैं बता रहा हूँ. ये कुदरत का है, मेरा नहीं है. कुदरत ने मेरे को बताया, मैं आपको बता रहा हूँ. और वो बता रहा हूँ ताकि आप इसका अनुभव करोगे तो कर्म नहीं बनेगा, जन्म मरण नहीं होगा और मुक्ति पाओगे. मेरे को मानने न मानने से कोई मतलब नहीं. यहाँ नो इंडिविजुअलिटी. जो भी बात होगी वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगी. इंडिविजुअल ट्रूथ किसी का भी व्यू पॉइंट नहीं रहेगा. और व्यू पॉइंट है वो रिलेट हो सकते हैं, किसी का कोई भी हो सकता है, मगर इससे हमको कोई कंसर्न नहीं. समझ में आ गया? अभी जिसको प्रश्न करना है वो कर सकते हैं. एक मिनट. एक मिनट. Just- यहाँ चालू. वो सामने सामने सुनने हाँ. हो गया. नहीं. वो उनका भी आपका भी हो गया. वो अलग है.
स्विच ऑन है। स्विच ऑन है। लेकिन ये उनका सिस्टम Wi-Fi system- कनेक्टिंग सिस्टम अलग है। वैसे बोलो अंकल, बोलो। हाँ आप वहाँ से बात करो, उसके साथ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, उसका दिमाग है। नहीं वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं अभी तो आवाज दोनों की आती है। आप वहाँ जाओ। नहीं वो नहीं। दूर जाना पड़ेगा। एको हेलो है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो ये एको है। इसमें इनका वो इंक्लूडिंग है सिस्टम में। हेलो हेलो। हाँ कोई बात नहीं, चलो। जैसा आपने बोला कि ये सब शरीर से हो रहा, शरीर कर रहा, तो बचपन से लेके जो अपने से कुछ भाव कर्म से जो हो चुका है, तो उसका पछतावा या उसका माफी किस प्रकार का? भाई बचपन से लेके आज तक चोरियां हो जाती है, धंधे में झूठ हो जाता है, कस्टमर से चीटिंग हो जाती है, ये किया है, तो उसका पछतावा किस प्रकार? उत्तर शुरुआत करो। हमारी जो मान्यता है कि हम थोड़ा आवाज कम होगा। आवाज बढ़ हमारी जो मान्यता है भाभी जी का। कि ये हमने किया है, वही सबसे बड़ी भ्रांति है। आपके पास श्वास लेने की भी फ्रीडम ये हो रहा है क्योंकि कर्मों का फल है। आप समझे? राम की सीता उठा के ले गया, राम ने या सीता ने एसएमएस नहीं किया था, बोलते नहीं। राम को युद्ध करना पड़ा क्योंकि समझाने की कोशिश करने के बाद भी समझ नहीं पाया। आप समझे? अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पूरी रावण की फैमिली को खत्म कर दिया, बोलते नहीं। फिर भी कभी नहीं लिखा है रामायण में कि राम ने फिर प्रायश्चित किया, बोलते नहीं। जो किया वो क्या किया, सही किया। एनीवे वो तो धार्मिक बात है, ये कर्म का खेल। ये किसी के पास कोई फ्रीडम, किसी के पास कोई फ्रीडम नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ना, थोड़े सामने बैठ जाओ ताकि आवाज नहीं हो। कोई बात नहीं, आप तो आपको सुनाई देगा माइक में से। हाँ वहां पीछे चेहरे शांति से बैठिए, कोई बात नहीं। बच्चे हैं तो ऐसा। हाँ प्लीज। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा, क्रिया वो कर्म फल है। कर्म माफी मांगनी हो तो कर्म की मांगो, कर्म फल की माफी मांगने से क्या होगा? वो तो परिणाम है। लाइन ऑफ डिमार्केशन। कर्म किसको कहते हैं? भाव को। कर्म फल किसको कहते हैं? क्रिया को। तो फल का फल नहीं आएगा, मगर फल के समय जो भाव करोगे उसका फल समझ में आया? माफी मांगनी है तो बीज की मांगो, फल की मांगने से क्या मिलता? चोरी करने वाला चोरी न करने का भी भाव कर सकता है, और चोरी करने वाला न करने का भी कर सकता है। यह सुन लो। करप्शन न लेने वाला करप्शन लेने का भाव कर सकता है, और लेने वाला न लेने का भाव भी। हिंसा करने वाला अहिंसा का भाव, और अहिंसक व्यक्ति हिंसक भाव भी। तो दोनों सीक्वेंस। तो भाव का भाव से भाव है, क्रिया से भाव। क्रिया तो पिछले अवतार के भाव का। तो इससे माफी मांगने न मांगने से कोई मतलब नहीं। समझ में आया? प्रिंसिपल समझो। मेरी हर बातें जो मैंने प्रिंसिपल समझाया उसी के ऊपर आधारित होगी। इसमें कोई मेरा इफ एंड बट नहीं, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है। ये कोई मेरा सत्य नहीं है। मैं तो सनातन सत्य को बताने वाला हूँ, मैं बनाने वाला और चेंज करने वाला भी। तो दुनिया माने या न माने कोई फर्क नहीं होगा, मैं ये बताता रहूंगा। क्या बात?
तो इसी प्रकार से जो घर पे क्लेश होता है, घर में जो क्लेश होता है, तो वो भी कर्म का फल ही है, उसको भी अच्छे से पूरा करना है। अच्छे बुरे शब्द बोलना नहीं, तो मेरा मतलब है जैसा है वैसा पूरा करना है, विदाउट ओपिनियन। उसमें राग द्वेष नहीं करना। ओपिनियन का मतलब क्या हुआ? ओपिनियन का मतलब क्या हुआ? राग द्वेष। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्या जरूरत है? जब ये तुम नहीं है, तुम्हारा नहीं है, यू आर द ऑब्जर्वर, देन व्हाई गिव यू द ओपिनियन? दिस द ओनली फिक्स मैकेनिकल एक्सोड्रामा। क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट, खाली हो रहा है। खाली करना नहीं, आप समझे ना? 31 दिसंबर 2025 रात को सो गए, सुबह उठे तो सीधी 26 हो गई। बोलते नहीं तो आपने किया नहीं, एक साल। समझ में आया ना? तो ये तो हो रहा है, हम कर रहे, नहीं, हम कर रहे हैं मानना ही भ्रांति है। The mind, speech and action is create, control, operate and destroy by the law of nature as per your previous word was. इसमें शरीर अपनी मर्जी से कुछ कर सकता नहीं है। विचार ना है तो अपनी मर्जी से विचार सकते नहीं है। बोला अभी रात को 12 बजे थक गया हूँ, विचार बंद हो जा, तो भी नहीं होता है। नहीं, कंट्रोल है तो बोलो ना, है? आप समझे? जो बोलना चाहते हैं वो निकलता नहीं है, और नहीं बोलना चाहते वो, आप समझे? जो करना चाहते हैं वो, और नहीं करना चाहते वो क्या करेंगे? क्योंकि वो हमारे हाथ में, ये तो प्रोग्राम है, पैदा होते ही बना है कि मशीन को क्या क्या सोचना है, बोलना है, करना है, प्रोग्राम है। और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देती रहती है, बोलते नहीं है। और प्रोग्राम खत्म हो गया तो सब कुछ, हवा भी नहीं लेने की, पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना है, मशीन वापस दे दो बस, बोलता नहीं। इनका रोल क्या हो गया? पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट लाइफ में नया मशीन मिलेगा, बोलता नहीं। कभी लोग कहते स्वामी जी 80-85 साल हो गए, अभी मरने का डर लगता है। मैंने को क्या डर है? ये पुराना मशीन है, देख नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, खा नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, हाथ पाँव कमर। नया शरीर मिलेगा, नया मशीन मिलेगा, रोने की क्या जरूरत है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चिंता क्यों करते हो? यस और नो? टेंशन क्यों है? ये कुदरत का है, कुदरत को देना ही पड़ेगा, मगर आपके कर्मों के भुगतान के लिए नया शरीर भी वही देंगे, नए संजोग भी वही देंगे। हमको नेक्स्ट बर्थ में शरीर मिलेगा कि नहीं, माँ बाप मिलेगा कि नहीं, भाई बहन मिलेगा कि नहीं, वो सोचने की जरूरत, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ चलता ही रहेगा। आप समझे? हम अज्ञानता से फंसे हुए हैं, कुदरत तो अपना काम कर रही है। बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, दुनिया तो चलती रहती है, पूनम अमावस तो होता रहता है, नहीं होता है? सूर्योदय सूर्यास्त होता रहता है। आप समझे? ठंडी गर्मी बारिश होती ही रहेगी, सतयुग या कलयुग, कोई फर्क नहीं होगा। समझ में? हाँ बोलिए। बहुत टाइम सोचता हूँ, लेकिन फिर कभी क्लैश होता है तो फिर वो शरीर उसी में चले जाता है, ये क्या हो, फिर उसको वैसे ही राग द्वेष शुरू हो जाते, तो उसको खलास करने के लिए जागृति कैसा हो? ये कुदरती कानून, कुदरती रचना को समझो, यही जागृति है। और तुम यानी ऐसा सोल, आपको कुदरती कानून, कुदरती रचना का डायरेक्ट कानून लागू नहीं।
थ्रू द बॉडी आपकी प्रेजेंस में लागू होता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस में ही कर्म बने हैं, तो कर्म का फल भी आपकी प्रेजेंस में होगा। मगर आपने कर्म बनाया नहीं है तो भुगतान भी आपको, जो अज्ञानता के अहंकार ने कर्म बनाए हैं वही अहंकार नेक्स्ट बर्थ में भुगतान करता है, और भुगतान के लिए शरीर, संयोग, शक्ति कुदरत देती है, और जो देती है वो कुदरत ले लेती है, क्योंकि भुगतान के लिए है, ओनरशिप के लिए नहीं है। तो जो काम कुदरत का है उसको करने दो, वही करती है, हमको उसमें दखल करने की जरूरत नहीं है। और चलेगा भी सिंपल बात है, यस और नो, यस, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। पूछिए। हाँ, किसको? प्लीज बैठ के प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं, बैठ के प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। भाव से आपने बोला है कि कर्म बनते हैं, कर्म फल बनते हैं। भाव से तो कर्म, एक मिनट पहले क्लियर करो। भाव से कर्म बनते हैं और मन वचन काय की क्रिया को कर्म फल कहते हैं। नाउ यू स्टार्ट योर क्वेश्चन। अगर अपन भाव तो आज अगर चाहे तो अपन बदल सकते हैं क्या भाव? बदल सकते हैं ना, मगर उसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा? आगे आएगा ना कि और नेक्स्ट बर्थ में आएगा। डायरेक्ट मतलब आज आप विचार बदल दिए, भाव बदल दिए, तो अगले जन्म तक थोड़ी बदलेंगे, उसका रिजल्ट अगले जन्म तक देखना पड़ेगा क्या? समझो पहले। आप वैसे थोड़े लेट आए, कोई बात नहीं। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, और कर्म फल में चॉइस नहीं है। मगर वो जो भाव करेंगे इससे नया लाइफ बनेगा, जिसका रिजल्ट नेक्स्ट लाइफ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ है, ये किसी व्यक्ति ने बनाया, कोई धर्मगुरु ने बनाया, और कोई व्यक्ति इस कानून से बाहर भी माने या न माने, इसको कोई फर्क नहीं होगा, कानून तो लागू होगा। समझ में आया? अभी आप थोड़े समय बैठिए, आपको थोड़े समय के लिए, हाँ अभी बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है, 10-15 मिनट में तो समाप्त कर देंगे। डोंट वरी। यस, अभी जैसा ये भाई साहब ने जैसा बताया कि भाई क्रिया को अभी तक हम लोग कर्म और कर्म फल में कंफ्यूजन रख रहे थे। यस, अब यह तो क्लियर हो गया कि जो क्रिया हो रही है वो कर्म फल है, भाव है वो कर्म है जो अगले भाव में चार्ज मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट। अब हमारी कामना है मोक्ष, हमको आगे का भाव अब नहीं चाहिए, तो अब हमने क्या हमारी रचना रखना है या भाव रखना है जिससे अब आगे वाला झंझट नहीं चाहिए, क्योंकि यही झंझट फिर आने वाला है, यही ABCD वापस सीखनी है, यही कपड़े सिलवाने, शादी करनी है, कोई मार खानी है, फिर सीख कम दिन ज्यादा दिन तो साहब आए नहीं, वो भाई चला गया, उसने हिस्सा दबा लिया, ये झंझट वापस है, अब ये नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें? दबाने वाला छोड़ेगा तो भी ले जा सकते नहीं है, नहीं ले जा नहीं सकते, तो दबा ही रहेगा। नहीं अगर छोड़ा तो भी ले जाएंगे। अगर पर वो समझ रहे पर वो छूट नहीं रहा, और ये झंझट तो फिर कायम के कायम है। तो कमी कहाँ है? आर्ट ऑफ विजन। कमी कहाँ है? आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ विजन। अवस्थाओं को, लाइफ को, संजोगों को, दुनिया को समझने की शक्ति हमारे पास नहीं है, जो विजन होना चाहिए। और इसीलिए ये आर्ट ऑफ विजन के लिए मैंने पहले से स्पष्ट बताया, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जितना जितना समझ में आएगा, उपयोग में आएगा, इतना इतना आपको मुक्तता की अनुभूति स्वयं होगी, और किसी के गारंटी की जरूरत, आपको खुद को अनुभव होगा। ये किसी को लेने देने की बात
When you follow the universal truth, the result is there. When you follow the universal truth, result is there. When you follow the relative truth, the result is coming in a next verse as a karma. जब हम उन परिस्थितियों का स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म कैसे बनेगा? मेरा जो व्यक्तिगत Please. वो बताता हूँ। जैसा मैं जॉब करता हूँ और मेरे स्वभाव के कारण वो जॉब 6 महीने से ज्यादा टिकता नहीं है और 6ठे महीने में आप नहीं टिकते हैं तो जॉब नहीं टिकती। जॉब नहीं टिकता। तो जब वो जॉब जाता है तो कभी 1 महीने का कभी 2 महीने का सैलरी उनके पास कंपनी के पास रह जाता है। ये मेरे परम स्नेही मित्र है। इनका रहता है कि भाई तुम वसूल करो, तुम 2 महीने की मेहनत करे नहीं गया, वसूल करो। तो मेरे को तो इतना वो सब ज्ञान नहीं है, पर व्यवहार से इतना समझ में आ गया भाई वो झंझट करने में 2-3 महीने और बिगाड़ना, उससे अच्छा नया काम चालू कर दो, उसमें जितना मिलेगा वो अपना। इन्होंने दे दिया बाद में तो उपयोग करेंगे और सर्टेन टाइम के बाद में वो पैसे का फॉलोअप का लेने का तो प्रश्न नहीं। मैं उनका नंबर भी नहीं रखता हूँ, नंबर डिलीट कर देता हूँ कि भाई ये नंबर रहेगा तो अपन उसको गलती से फोन तो करेंगे भैया पैसे का क्या हुआ, तो नंबर ही मत रखो, तो मांगने का झंझट ही नहीं। फिर अपने रहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं रहे तो खरी इच्छा। फिर अब होता ऐसा है, इनका जो लोन में दे रहा हूँ वो बढ़ते जाता है, तो इनको चिंता वैसी नहीं, इनको मेरा स्वभाव मालूम हो गया तो वो तो देने के लिए तैयार बैठे। भाई तेरे को जितना चाहिए मेरे से लेते जा। बोला भैया अभी क्या करेंगे, अभी वो जब फिटेगा तब फिटेगा, कुदरत की रचना है। वो मानते हैं ना पुनर्जन्म, इसीलिए। लेकिन अब मेरे संकट ऐसा हो जाता है कि गम्मत करता है। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस राह पे चल रहा हूँ ये सही है, या ये जो बार बार मुझे वो याद दिलाते हैं कि भैया तू वसूल करना, कितने दिन छोड़ेगा, किस किस को छोड़ेगा। तो बोला भैया पिछले जन्म के इतने झंझट है बाकी, तो वो वसूल कर रहे तो अब क्या करूँ, अब इस जन्म में एक पूरा करना है, जिसका जो जो देना है देके खत्म करना है। वो मैं नहीं दे सक रहा हूँ, वो इस तरीके से वसूल करते हैं क्योंकि कंजूस स्वभाव है, कंजूस प्रकृति है और वो नेचुरोपैथी से समझते हैं उस बात को कि स्वभाव कंजूस ही है। तो इन परिस्थितियों में अगर मोक्ष की कामना लेकर वो ध्येय लेकर चल रहे हैं तो एग्जैक्टली छोटे छोटे व्यवहार में क्या करें जिससे नया झंझट फिर रहेगा नहीं। यस, सबसे बड़ी बात यह है, वंस अगेन द सेम प्रिंसिपल, आप अपने मन वचन काया से स्वतंत्रता से कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो फिर संयोग से हो रहा है, तो फिर करने का क्या मजा है? मैं क्या करूंगा, ऐसे कहा, इसीलिए कहा क्योंकि ये हमारी जो सोच है ना वो रिलेटिव सत्यवादी है, तो उसमें क्रिया शब्द आएगा। आध्यात्म क्या कहता है, ऐसे छोटे बड़े संजोगों में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? आर्ट ऑफ विजन। महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन की दृष्टि बदली थी या संजोग बदले थे? तो कीमत किसकी है? और हम क्या बदलना चाहते हैं? संजोग। ये मिस्टेक होगी, तो समझने में टाइम लगेगा, आप समझे ना, विज्ञान समझने में टाइम लगेगा, मगर उत्तर तो वही कहा। मैंने पहले भी कहा कोई भी मेरा उत्तर सनातन सिद्धांतों से बाहर नहीं होगा। तुम लाखों प्रश्न करो, अभी ये YouTube के अंदर मेरे 7000 वीडियो है, कितने? अभी तो 10,000 हो गए होंगे, सब YouTube में है। 3-4,000 एपिसोड है जो टीवी में आते हैं, वो भी अंदर है, आप समझे। मगर प्रिंसिपल वही के वही है, क्योंकि कुदरत का कानून को प्रेजेंट करता हूँ, मेरे कानून को प्रेजेंट नहीं, तो वो नहीं बदलेगा तो फिर मैं कैसे बदलूंगा इसको? मैं इस दुनिया में सनातन सत्य जो था है इसको री एस्टैब्लिश करने आया हूँ, क्रिएट करने नहीं। इसमें कौन लोग नहीं मानते वो मेरा विषय नहीं है। क्या बताया? कौन लोग मानते हैं या कौन लोग नहीं मानते वो मेरा विषय नहीं है। मेरा काम क्या है? बताना, टू शेयर whatever the vision given by the nature, I will share to the people of universe. इसमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो उनकी मर्जी है, और मेरा जीवन पानी की तरह बहता रहेगा और एक दिन समंदर में मिल जाएगा। किसी को पीना है न पीना है उनकी मर्जी है।
ये कोई जबरदस्ती नहीं, या कंपलसरी नहीं है। आप समझे? तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सनातन सत्य को बताना। आज तक हमने सामाजिक और धार्मिक सत्य बहुत सुना, फिर भी हमारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन नहीं आया। तो यही बताता हूँ, सनातन सत्य। अगर उसमें कंफ्यूजन रहे तो मेरी जिम्मेदारी समझ में आने के बाद। समझ में आया? क्योंकि सनातन सत्य में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। क्या बताया? हो नहीं सकता। हाँ, सनातन सत्य को इम्प्लीमेंट करने में समय जरूर लगेगा, मगर जो सिद्धांत है इससे आंसर तो मिल जाएगा, मगर संजोगों में सिद्धांतों को यूज करने में प्रैक्टिकली समय तो लगेगा। समझ में आया? मगर सिद्धांत वही के वही रहेंगे। हम, आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष। अभी देखो नाम तो कितना अच्छा है। तो जो भी होगा वो संतोष जी को होगा, जिसका जन्म हुआ है, जीवन है और मृत्यु होगी। और हम तो जन्म जीवन मृत्यु से अलग ऐसे शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए संतोष जी को बदलने की, सुधारने की आवश्यकता नहीं है, और कर भी सकते हैं। वो तो कैसा भी करके वे टू स्मशान बोलते नहीं, सुधरा हुआ भी स्मशान नहीं जाएगा और बिगड़ा हुआ भी नहीं जाए। नो करेक्शन। यस और नो, दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा कुछ सेटअप हुआ कि नहीं हुआ? वो हो रहा है, पर जो व्यवहार जैसा जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है कि वो छोड़ देना सही है या वसूल करना सही है? बताऊं मैं आपको? प्लीज। देखो, नाटक में चॉइस नहीं होती है। Your drama of your life is fixed before you born. और ड्रामा में थॉट, स्पीच, एक्शन फिक्स है, डायलॉग फिक्स है, सफरिंग फिक्स है, सर्कमस्टांसेस फिक्स है, संजोग सब फिक्स है। आप इसको बदल सकते हैं? ये क्या मतलब है? आप सेपरेट रहोगे, वो आध्यात्म है। करेक्शन करोगे, वो संसार है। चूज एंगल। करेक्शन करोगे, होगा नहीं, मगर अज्ञान है ना। मैं सुधारू, मैं सुधारू। आप समझे? संसार में क्या होता है? संसार में क्या होता है? हस्बैंड वाइफ को सुधारने की कोशिश करती है, वाइफ सासू बहू को, बहू माँ बाप बच्चे को सुधारने का प्रयास, बच्चे समझ में नहीं आता कौन किसको सुधारता है, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। तो मैं कहता हूं, किसी को सुधारने की कोशिश मत करो, अपनी दृष्टि को सुधारो। आर्ट ऑफ रीजन। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि को बदलो। अगर दुनिया हमको काली दिखती है, क्या बताया, तो उसको पेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको लाल देखनी है। सिर्फ चश्मा ही लाल लगा दो, सब लाल दिखेगा। बोलते नहीं है। दुनिया को कलर करने की जरूरत है, अपनी दृष्टि में कलर कर दो, ऐसा ही दिखेगा। यस और नो? हम तो दुनिया को सुधारने में निकले हैं। भी तुम ऊपर जाओगे तो नहीं सुधरेगा। अभी तो बताया, कोई किसी का नहीं है। आप समझे? पहले ही मैंने सबसे बड़ा रिलेशन बता दिया पति पत्नी का। जो अपने माता पिता, भाई बहन, घर गांव छोड़ के आता है, वो तुम्हारा होगा? ये तो हिसाब है, तो रुकना पड़ता है। बोलते नहीं। नहीं समझ में आया? आ गया लेकिन लेट आ गया, अभी 16 बरस हो गए आगे होके। नहीं, सच्चाई। मैं किसी हस्बैंड वाइफ की टिका करना चाहता हूँ, जो फैक्ट है वो मैं फैक्ट। इसमें लेडीज का और जेंट्स का गलती ऐसा नहीं है। इनका बहुत सारा सफरिंग होता है यहाँ से वहां आने में। तुम 2 साल घर जब में बनोगे तो मालूम होगा आपको। तो इट्स नॉट इजी, ये रोल इजी नहीं है। आप समझे? मगर ये कर्मों का खेल है, तो क्या करेंगे? बस पूरा करना, इतना ही एक ऑप्शन है मेरे पास, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और ऑप्शन ढूंढोगे नहीं तो ऊपर जाओगे तब तक नहीं मिलेंगे।
Practical. जब ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे? एक्सेप्ट का मतलब होता है whatever that happened through your mind, speech and action, accept as it is without blame and claim. Because today it is कुदरती रचना, either इससे हुई या सामने वाले से हुई, दोनों की प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसमें क्या कोई कर सकता है? बोलिए। तो फिर वो जो भाव वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ सुधारो? मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना मोक्ष के लिए, कि कुछ भी नहीं करना? बताओ। देखो, भाव इसीलिए करना है, यू वांट टू लीड अ न्यू लाइफ। क्या बताए? भाव करना है नई लाइफ के लिए, और ऑब्जर्वेबल रहना है जन्म मरण से मुक्त पाने के लिए। नो ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। कुदरती रचना, ओपिनियन की जरूरत नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है। और भाव करना वो संसार चलाने का मार्ग है। समझ में आया? भाव हो जाएगा जहां तक विज्ञान समझ में आने के बाद, जहां तक वो दृष्टि से इम्प्लीमेंट नहीं होगा वहां तक भाव हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। और जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा, दृष्टि में सेट होगा, तो भाव नहीं बनेंगे। समझ में आया? सिंपल बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल बात है नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो भारतवर्ष के इसरो के, नासा के साइंटिस्ट भी समझते हैं। आप समझे? क्योंकि उनके पास ये साइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भौतिक विजन है, और मैं वही साइंस को स्पिरिचुअल में ले गया। वो मटेरियल में ले गए, हम स्पिरिचुअल में ले गए, ताकि हम फैक्ट को समझ के संसार के मुंह माया जाल से मुक्त हो जाए। क्योंकि वैसे भी कुछ हमारा तो फिर क्या फायदा? मैं अगर मेरा ओपिनियन जो भी है नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑब्जर्वर, उसको हटा दो। ऑब्जर्वर बन जाओ। अगर ओपिनियन लेकर आए हैं तो वो निकलेगा, मगर ओपिनियन का भी क्या रहो, मेरा ओपिनियन बोलने की जरूरत बस। अभी जैसा इलेक्शन चल रहा है, हमारे पास सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं प्रचार को, एक दिमाग में तो है कि भाई इसको देना है, और बोलते तो सबको कि भाई आपको देंगे, प्रॉमिस सबको कर रहे हैं, तो चेहरे पे भी मुस्कान रख रहे हैं उसके लिए। तो आर्टिफिशियल, वो तो आर्टिफिशियल क्लियर हो गया, पर अब इसमें मेरे को अगर रिस्क नहीं रखनी मेरी मोक्ष की, इससे कोई मतलब नहीं। ये संतोष जी का रोल है, यू आर दो, ये ड्रामा है संतोष जी का जो करता है, देखते रहो। अच्छा, हमको क्या करना है वो मत सोचो, हम यानी संतोष जी को लिखा हुआ है, हमारा कोई रोल ही नहीं है। ये ब्रह्मांड के अंदर एज अ प्योर सोल हमारा कोई रोल ही नहीं है। और जो रोल है वो हम नहीं है, और कंट्रोलर भी हम। क्यों रोल खड़ा करना चाहते हो? इफ यू वांट टू रियलाइज द प्योर सोल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू डिटेलिंग ऑफ योर मन वचन काया एंड अवस्था, नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट ऑब्जर्व विदाउट ओनरशिप, डूअरशिप एंड सफरर। मालिक भी ये है, कर्ता भी वो है, भुगता भी। तुमको क्या तकलीफ है? वाइफ भी उनकी है, बच्चे भी उनके हैं, संपत्ति भी उसकी है, तुम्हारा क्या है? बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं। सवाल है, आपको समझ में आ गया है? मैं तो नहीं, मैं समझा रहा हूँ, इसमें कमी है तो बताओ। मेरी समझाने में कोई कमी है तो यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन। तो सनातन सत्य आज नहीं तो कल नहीं स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा है तो सनातन नहीं है, मतलब सनातन तो सबको मानना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो इसमें कोई किसी को खुश करने की बात नहीं है। आज मानो या लाख अवतार के बाद मानो, आगे बढ़ना है तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि न मेरा कुछ था, न मेरा कुछ है, न मेरा कुछ रहेगा। और जो भी दिखता है वो भी कुदरत का ही है, चाहे मन वचन काया के रूप में है या और कोई रूप में है, सब किसका है? कुदरत का ही तो है। समझ में आया?
आया तो है पर इसको व्यवहार में अभी कैसा लाएंगे पता नहीं। यही प्रयत्न जरूर करेंगे। यही बात है ना, हम जिसको व्यवहार कहते हैं ना, वही कुदरती रचना है। इट इज रिलेटेड विथ योर मन वचन काया, इट इज नॉट रिलेटेड विथ योर सोल। आपको अनुभव आत्मा का करना है, प्रकृति का, और प्रकृति का जो कुछ भी है वो कुदरती रचना है। तुम व्यवहार बोलो कि ना बोलो, तुम्हारे पास यानी शरीर के पास श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं है। तुम क्यों डीप में चले जाते हो? इनको ये शरीर जब संतोषी सो जाएगा रात को, तो श्वास लेने की जिम्मेदारी कुदरत की है, तुम्हारी नहीं है। बोलते नहीं है। ये सही है, बिल्कुल तो श्वास लेने की जिम्मेदारी वो लेता है, बाकी सब हम करेंगे। नहीं, समझो तो सही ये फैक्ट। ये कंफ्यूजन होता है और होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरा काम समझाने का है। यही कंफ्यूजन को सॉल्व करना है। अच्छा, हम कुछ कर सकते नहीं है इंडिपेंडेंटली, और जो करते हैं थॉट स्पीच और एक्शन के फॉर्म में, इस कंट्रोलिंग गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, और वो भी बॉडी करती है जो कुदरत का है। फिर हम शुद्धात्मा को लक्ष्य में रख के उसमें कुछ करना है, कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनुभव किसे करना है? आत्मा का। इन्वॉल्व किसमें होते हैं? प्रकृति में। बताइए, सही, बात ही नहीं है ना। जब मेरे को साइंस समझना है तो कॉमर्स के लिए क्यों सोचते हो? बोलते नहीं है। आदत जल्दी पड़ गई, वो वहां ही जाता है ध्यान। एक भाई कहता है, स्वामी जी आपने विज्ञान तो बता दिया, हम घर में जाके पति पत्नी के साथ व्यवहार कैसे करेंगे? मैंने बोला वो पति पत्नी का प्रश्न है या आत्मा का प्रश्न है? बोलते नहीं है। तो पति पत्नी हमारे कंट्रोल में है। पति पत्नी का फॉर्म किसका है? चलाते कौन है? अन्न कौन लाएगा? संजोग कौन देगा? शक्ति कौन देगा? उसके लिए हमको सोचने की जरूरत है। दुबले काजी सारे गांव की फिक्र। भाई तुम्हारी चलती नहीं है, तुम्हारा है नहीं, क्यों इतना टेंशन लेते हो? बोलते नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी को पोस्ट मिली है तो इसीलिए 140 करोड़ का सूद है। तुमको क्या पोस्ट मिली है? इतना ज्यादा सूद। Anyway, anyone have a question, please? किसी को प्रश्न करना है तो प्लीज 5-7 मिनट कर सकते हैं। Then we finish the सत्संग of today. प्रश्न है तो करो, ऐसा कोई जनरेट करना नहीं है। एनी कंफ्यूजन आप कर सकते हैं। वैसे यहाँ 2 दिन है, कल भी है, परसों भी है। आप सत्संग में प्रश्न कर सकते हैं। कल मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा नहीं, स्टार्टिंग में 5-10 मिनट के बाद में सीधा क्वेश्चन आंसर करूंगा। आप प्रश्न लिख कर भी ला सकते हैं, मेरे को कोई प्रश्न नहीं है। आपका धर्म क्या है, आपके गुरु क्या है, आपका भगवान क्या है, आप कौन मंत्र को बोलते हैं, क्या मंदिर में जाते हैं, क्या क्रिया करते हैं, वो मेरा विषय है। आपका सामाजिक लाइफ कैसा है, वो मेरा विषय है। आप कौन से कास्ट के हैं, वो मेरा विषय है। मेरा विषय है सनातन सत्य, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वही मेरा सब्जेक्ट है। बाकी कोई सब्जेक्ट मेरा नहीं। तो आप यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। कोई भी प्रश्न कर सकते हो सनातन सत्य को समझने के लिए। कोई सांसारिक बातों को समझने के लिए कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वही होगा। आप समझे? तो विज्ञान समझाना, कुदरत के कानून को समझाना, ये मेरा काम है। समझना, इम्प्लीमेंट करना, रियलाइज करना, वो आपका काम है। आप समझे? और इसीलिए पहले भी मैंने कहा स्टार्टिंग में कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो गाइड हूँ। क्या हूँ? और कभी शिष्य बनाता। आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और मैं आप सबको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ, द सेम पोस्ट। बिकॉज हम सब सनातन सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, हम एक दूसरे का अनुभव करना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे के व्यू पॉइंट को जानने के लिए नहीं आए, यूनिवर्सल ट्रूथ को जानने के लिए आए। और उसमें कोई भी क्वेरी है, एनीवन यू कैन आस्क एंड फील फ्री। ओके, तो आज का सेशन यहाँ
प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है।